न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मैं माफी मांगना चाहता हूँ उसके लिए। और इसके लिए, लेकिन मैं माफी किसी और बात के लिए मांगने आया। पता नहीं मेरी गलती माफ करने लायक है या नहीं। लेकिन फिर भी मांग रहा, क्योंकि इस वक्त मुझे और कुछ सोच नहीं रहा। मुझे आपकी बातों पर यकीन करना चाहिए था मिसेस व्यास। बार बार मेरा दिल ये कहता रहा कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में और बस अपनी ही धुन में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे जो जो सबूत मिलते गए मैं उनके साथ आपके पति अमर व्यास निर्दोष निर्दोष निर्दोष। मैंने एक निर्दोष आदमी को दोषी साबित किया। तो सॉरी मिसेस व्यास। मुझे आज ही पता चला वो सब झूठ था, वो सारे सबूत, वो सारे लोग, वो सब कुछ झूठ था। आपके पति को फंसाया गया था। अमर की सच्चाई जानने के लिए मुझे किसी रिपोर्टर की जरूरत ना कभी थी और ना ही कभी पड़ेगी। और रहा सवाल तुम्हारी माफी का, तो मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह तुम्हारा सॉरी भी खोखला है। और उसकी वजह से कुछ भी नहीं बदलेगा, कभी भी कुछ भी नहीं। बदलेगा, सब कुछ बदलेगा मिसेस व्यास। अमर की सच्चाई, उसकी बेगुनाही दुनिया के सामने आएगी। मैं लाऊंगा। मैं नहीं जानता कैसे, मगर मैं लाऊंगा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता कि आप मुझ पे भरोसा रखें। तुम पे भरोसा? शायद तुम्हें याद नहीं, पर किया था एक बार। पर अब हिम्मत नहीं। और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे लिए सिर्फ सबूत मायने रखते हैं। क्या पता कल को तुम्हें अमर के खिलाफ एक और सबूत मिल जाए और फिर तुम्हें पछताना पड़े।
तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन तुम्हारी अब झूठी सच्ची कहानी का हिस्सा मैं नहीं। मम्मी ने मना किया था ना गुब्बारे से खेलने के लिए, किसी को चोट लग जाएगी। अगर होली खेलनी है तो सिर्फ कलर्स के साथ खेलो, समझ में आया? स्पाइडरमैन, मेरे स्पाइडरमैन को चोट तो नहीं लगी? अद्दू की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। सॉरी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तू क्यों सॉरी कह रही? तुम्हें क्यों? जब तुमने कोई गलती ही नहीं की है। हैप्पी होली। क्या हुआ? तुम इतने सैड क्यों हो? क्या तुमने सच में कोई गलती की है? हमें मॉरल साइंस में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी को गलती करके बुरा लगता है तो फिर भगवान जी उसको माफ कर देते हैं। तुम्हें भी माफ कर देंगे, तुम चिंता मत करो। आज होली है, आज के दिन तो स्माइल कर दो। अरे, आप लोगों की होली हो गई? मेरा इकलौता बेटा शराब पी के आया है अपने आवारा दोस्तों के साथ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसने कहा ना कि वो पी नहीं रहा था। वो तो पापा जी, वो बस बोतल हाथ में रख के एक्टिंग कर रहा था।
हम सब यहां पर मेहनत कर रहे हैं ताकि तनु अपनी सीए की एग्जाम दे सके, हम उसके लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करा सके। पापा जी यहां पर इस उम्र में डबल मेहनत करते हैं। इसी सीए की फीस की वजह से मेघा तुम्हें भी नौकरी करनी पड़ रही है। भगवान जाने क्या होगा इसका। बस भी कीजिए, इतनी छोटी सी बात को। छोटी सी बात, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी और तुम्हारे इस लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया है। हमेशा इसकी गलतियों को छुपाना और कुछ नहीं। ये थप्पड़ अगर पहले ही लगा दिया होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भैया, इस उम्र में गलतियां हो जाती, हमने भी की थी, पर हमने अपनी गलतियों से सीखा है ना। तनु भी सीख जाए। सीख जाएगा। कम से कम उसे एक मौका तो देना ही चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए। तनु चल, अपने पापा को सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी पापा। खुश? अरे अब तो सारी भी बोल दिया ना, है? अब तो माफ कर दीजिए ना, कर दो ना माफ, है? क्यों? जब खुद अपने दोस्तों के साथ ट्यां ट्यां करने जाते हो तो पापा जी को बताते हो क्या? है? बताऊं तुम्हारी भूल? मेरे लड्डू ने ऐसा क्या कर दिया है जो इतना तमाशा बना दिया उसको सबके सामने? जो हुआ सो हुआ। आज होली है और आज कोई किसी से नाराज नहीं होगा और आज आप सबको फिर से होली खेलनी पड़ेगी, वो भी मेरे साथ। शुरुआत करते हैं तनु से। आजा। हैप्पी होली। हैप्पी होली चाची। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अच्छा तू आ जा। मुझ पर पिचकारी मारी। पिचकारी पकड़ो। हे भगवान, विश्वास नहीं होता कि दीनानाथ जैसा भला दिखने वाला आदमी असलियत में इतना हैवान हो सकता है। इसका मतलब नन्ही के पापा को उसने झूठी मूठी फंसाया था। इतने मासूम लोगों की जान लेने वाला वो खुद है। मंदिर में आता है तब कितनी शराफत झलकती है उसके चेहरे से। और वो कोयल, मतलब वो कोयल भी उस दिन नाटक कर रही थी शराब पीने का। कुछ बोलेगा नहीं मुझे? मतलब आज डांटेगा नहीं क्या? कि क्यों मैंने मिसेस व्यास पे भरोसा नहीं किया? या फिर क्यों मैंने उन लोगों की सच्चाई से ज्यादा अपने ऊपर यकीन किया? नहीं अद्दू, नहीं अद्दू, मैंने पकड़ लिया। अरे मेरा राजा बेटा। भैया इधर आओ, वो देखो मिसेस व्यास। वो देख रहे हो वहां नीचे? आपको तो अब पता चला है कि उसके पति निर्दोष है, पर वो पहले से जानती थी। तो क्या वो भी आपकी तरह जले हुए बैंगन जैसा चेहरा लेके बैठ गई? हाँ, इसने हंसना छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया। हैप्पी होली। नहीं भैया, हाँ मैं मानता हूं कि आपसे गलती हुई है,
पर इसका ये तो मतलब नहीं कि आप इंसान गलत हो। और गलती अगर सुधारी जा सकती है तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बस अभी आपको इतना ही करना है कि अमर व्यास के बेगुनाह होने के और उस दीनानाथ की हैवानियत के सबूत ढूंढने, और इन लोगों को इनका आत्मसम्मान वापस दिलाना है, ताकि वो जो मिर्ची मैडम है ना, वो बस इसी तरह हमेशा हंसती रहे। वो पिद्दी और वो चवन्नी सर उठा के गर्व के साथ जी सके। आपको याद है, मैं हमेशा आपको कहता था कि इतना काम मत करो, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अब जब तक आप अमर व्यास की सच्चाई के सबूत नहीं ढूंढते ना, मैं आपको चैन से बैठने नहीं दूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूं गुरु, वादा करता हूं, अब इनका भरोसा जीतेगा, अब इनकी सच्चाई की जीत होगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं मिसेस व्यास और उनके परिवार को उनके अमर की बेगुनाही वापस लाके दूंगा। उनको उनका मान सम्मान सब वापस ला कर दूंगा गुरु। मैंने एक निर्दोष आदमी को दोषी साबित किया। I'm so sorry मिसेस व्यास। अरे अरे अरे, सुबह सुबह इतना ऊधम क्यों मचा रखा है? और अरे वाह, नाश्ता भी बना दिया है। ऑफिस नहीं जाना है? ऑफिस जाने का ये मतलब थोड़ी है जीजी कि घर के कामों में हाथ बटाना छोड़ दो। अच्छा चलती, देर हो जाएगी। मेघा, कोशिश तो तू पूरी कर रही है बात छुपाने की, लेकिन कल से तू कुछ बेचैन है। क्या हुआ? जीजी वो उसने रिपोर्टर। कौन? अपना ये मोहन? उसने कल होली पार्टी में मुझसे कुछ कहा। उसे पता चल गया है कि अमर निर्दोष थे और जो कुछ भी उसने छापा उसके लिए माफी मांग रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है जीजी? आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी उसने कहा उस पर मैं यकीन कर लूंगी? बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल यकीन नहीं है तो फिर परेशान क्यों है? पता नहीं परेशान क्यों, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ जीजी कि जिस आदमी ने इतनी बड़ी बात के लिए मेरा यकीन तोड़ा, उस पर उसी बात के लिए मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। दिल का बुरा नहीं है मेघा। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो उसे एक मौका जरूर देती।